reports, including findings from the International Monetary Fund, indicate that declining unionization and stagnating real minimum wages are key factors driving rising income inequality in many economies, including India. Studies have shown that as the bargaining power of workers diminishes, wage growth fails to keep pace with productivity, leading to erosion in purchasing power. In view of the evidence that weakening union representation is a structural driver of inequality, what measures is the government considering to reinforce collective bargaining frameworks in sectors marked by pervasive wage stagnation? Thank you. Thank you. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हर नागरिक के लिए समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर एवं स्किलिंग के अवसर प्रदान कर रही है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी जिन लोगों को हाशिए पर रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार पूरा जोर दे रही है। इन लोगों को चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, पेयजल हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, जीवन बीमा हो और किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं से कहने का उन्हें लाभान्वित करने का काम कर रही है। जहाँ तक प्लीज आप इन सारे गरीबों की सुविधा देने का काम कर रही है। धन्यवाद। माननीय मिथिलेश कुमार। माननीय उपसभापति महोदय, आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि देश की अधिकतर आबादी गांव में रहती है। इन ग्रामीण देशवासियों के विकास एवं उत्थान के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है? धन्यवाद। ये सत्य है कि जब से 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अगर आप देखें तो सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, वो केवल नारा नहीं, यथार्थ उसको उतारने का काम किया है। एक तरफ जहां देश को दिन प्रतिदिन आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लगातार हमारी वित्त मंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट बढ़ाती जा रही हैं। एक तरफ जहां हम रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स खोल रहे हैं, वहीं पे गांव में भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से सभी गांवों को कनेक्टिविटी देने का हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने पहले भी बताया, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, चाहे उनको गैस का कनेक्शन हो, सारी सुविधा हम वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्किलिंग की व्यवस्था करा करके उनको कलेक्टर फ्री लोन भी हम देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से सरकार गरीबों की भी चिंता बराबर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 124, माननीय वीरेंद्र कुमार वैस। सर, प्लीज। हाँ, नहीं, माननीय मनोज जी, आप 123 के बारे में कह रहे हैं। इट हैज बीन विथड्रॉन हियर, द मेंबर हैज विथड्रॉन ऑलरेडी। प्लीज। thank you very much, sir. Hydroelectrical project, solar energy, wind energy plays significant role for the green power generation in our country. Northeastern region of our country have a huge potential for power generation from the hydro, power generated for the solar energy, and power generation for the wind energy. The Ladakh is the only state of our country. Please be brief in questions, sir. I'm coming to the question.